पेश किया। उन्होंने जो डिफेंस बजट है नेटो का उसके ऊपर गुफ्तगू की, जो हालिया वॉर है ईरान की और इजराइल की उसके ऊपर अपनी जो उनका इसमें रोल था उसके ऊपर उन्होंने बार बार बात की और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने सर्टन मीडिया हाउसेस हैं जो अमेरिका के CNN, न्यूयॉर्क खासतौर पर में सर फहरिस्त, उन्होंने कहा कि उन लोगों को जिन्हें आपको हीरो बना के पेश करना चाहिए आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और वो हवाला दे रहे थे उन रिपोर्ट्स का, उस रिपोर्टिंग का जिसमें सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हुआ अमेरिका, जिसके लिए हिट किया गया था अमेरिका जो ईरान की साइट्स हैं उसको, उसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मीडिया हाउसेस की जानिब से उस पर वो खासे गुस्से में नजर आए। और बार बार उन्होंने कहा कि आपको जो B2 पायलट्स हैं उनकी कारकर्दगी को सराहना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल करके ज़ेरे ज़मीन जो उनकी तंसीबात थी उनको निशाना बनाया और आप उन्हीं के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ पाकिस्तान और जो इंडिया की वॉर है उसमें अमरीकी सदर ने जो रोल प्ले किया था उसका भी उन्होंने तज़किरा किया और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनकी उन्होंने खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बहुत इंप्रेसिव मैन है, मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि जब मैंने उनके सामने ये रखा कि हमें तजारत करना है या लड़ना है तो उन्होंने तजारत और अमन के रास्ते को चुना, ये उनकी जानिब से कहा गया। और बहुत से सवालात उनसे पूछे गए, जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था, ख़ास तौर पे जो हालिया रोल रहा है ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका का, उसके ऊपर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए जिसका जवाब उन्होंने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो अपने मकासद अचीव कर चुके हैं और इजराइल और ईरान जो है वो थक चुके हैं, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। उम्मीद है कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। इससे पहले कोई भी शख्स ये इस तरह से कोई रोल प्ले नहीं कर पाया। दीगर भी जो जंगें हैं, यूक्रेन की और जो रशिया की जंग है उससे मुतालिक भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये होगी कि उस मसले का हल भी निकले, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो जंग खासी टफ जंग है और उसका हल निकलना ज़रा मुश्किल है अभी, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि इस मसले का हल भी हो। क्योंकि इस बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया कि 5 माह से ज़्यादा आपको ऑफिस संभाले हो चुके हैं, जिस तरह से आपने ये जंगें रुकवाई उस तरह से आपने रशिया और यूक्रेन की जंग क्यों नहीं रुकवा सके। उस पर उनका ये कहना था कि वो एक टफ जंग है और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो खासे टफ आदमी हैं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जितने भी तनाज़ात हैं दुनिया में उनका पुरअमन हल निकाला जाए। और सीज़ फायर के हवाले से उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल जो है वह मामला जो उनका सेटल हो चुका। उनका ये कहना था क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं दे बोथ आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड और अपने अपने जो उन्होंने रोल प्ले किया है, जो जंग लड़ी है उसमें सेटिस्फाइड हैं कि वो अपने टारगेट्स अचीव कर चुके। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो फैसला कुन रोल था उनके B2 जो बम्बार थे उन्होंने प्ले किया है इस जंग को ख़त्म करने में, क्योंकि उसी के बाद ही मामला सीज़ फायर की तरफ आया। और क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जो उनका रोल था जंग का वो लड़ी जा चुकी, जंग ख़त्म हो चुकी और मामला जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो समझते हैं कि ईरान अब जो यूरेनियम इनरिचमेंट का उसका ख्वाब था और एटॉमिक बॉम्ब बनाने का वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा। ऑयल की खरीदारी से मुतालिक उनसे पूछा गया कि आपने जो चीन के हवाले से बयान दिया है कि वो ऑयल खरीद सकता है, तो क्या जो आपके सुप्रेस करने के या उप्रेस करने के जो आपके जो तरीक़ाकार था उससे क्या आप उस प्रेशर से हट रहे हैं पीछे। उनका ये कहना था वो प्रेशर से नहीं हट रहे, बल्कि जब एक मुल्क जंग से तबाह है तो उसका ये हक बनता है कि वो पैसे अर्न करे और दोबारा से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। इसलिए वो ये मौका दे रहे हैं कि अगर ऑयल की ट्रेड वो जारी रखना चाहता है तो वो रख सकता है।